ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम हर परिस्थिति से सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी कोशिशें जरूर सफल होंगी। तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चल रहे हो। तुमने अहंकार का सर्वथा त्याग कर दिया है। ऐसे लोग जो अपने अहम को ही महत्वपूर्ण मानते हैं और उनकी गलती होते हुए भी उसे स्वीकार नहीं करते और बेवजह ही झगड़ा बढ़ाते हैं, तुम उनके आगे भी तुम्हारी भूल ना होते हुए भी, ताकि शांति किसी तरह बनी रह सके, अपनी भूल को मान लेते हो। मेरे बच्चे, ये तुम्हारा बहुत अच्छा गुण है कि तुम्हारे अंदर कोई अवगुण ना होते हुए भी तुम परिस्थितियों को संभालने के लिए अपने आप को झुका लेते हो, अपने आप को किसी के आगे बिना गलती के भी क्षमा मांगने में हिचकते नहीं हो कि कैसे भी हो घर में शांति का माहौल हो। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे इस गुण से भी प्रसन्न हूँ। ऐसे ही विनम्र बने रहो। जो लोग अपने अहंकार के मद में चूर हैं उन्हें वैसे ही रहने दो। तुम्हें उनसे कोई मतलब नहीं। वे अपने आप को सही मानते हैं तो मानने दो। मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत। किसी के सही मानने से वह सही नहीं हो जाता। उसमें हजारों गुण हैं और अपने अहंकार के कारण वह दूसरे की बात को, सही बात को भी सामने नहीं रखने देता। उसे ऐसा लगता है कि उसके कारण वह नीचा हो जाएगा। तो मेरे बच्चे, जाने दो। ऐसे लोगों के साथ अपनी ऊर्जा को बेवजह खर्च मत करो, व्यय मत करो। उनसे दूर रहो। जितना हो सके उनसे विवाद की स्थिति ना हो। इसके लिए सबसे उपयुक्त तुम्हारे पास अस्त्र है, वह है मौन। जितना संभव हो सके उतना प्रयास करो। यह साधना है मौन को धारण करने की। जब तुम्हारा आवश्यक हो तभी बोलो, क्योंकि तुम्हारा कोई भी बात, तुम कितनी भी सही क्यों ना कहो, अगर वह तेज आवाज में तुम बोल देते हो तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि तुम अहंकार में बोल रहे हो। तुम मत बोलो मेरे बच्चे। तुम तो मेरे नाम जाप में अपने मन को रमाओ, ताकि तुम इन व्यर्थ के विवादों में ना उलझ कर मेरा ही साथ सर्वस्व पा सको, मुझे ही सब तरफ देख सको, मेरी ऊर्जा को हर पल महसूस कर सको। मेरे बच्चे, कोई अहंकारी है तो तुम उसे समझा बुझा नहीं सकते। उसकी अंतरात्मा ही किसी न किसी दिन उसे पश्चाताप कराएगी कि तुमने जो किया है वह गलत किया है। लेकिन तुम्हें उसकी गलतियों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वह उसका कर्म है ना कि तुम्हारा। तुम सही रहो, अपनी जगह पर अड़िग रहो, अपनी भक्ति को ऐसे ही आगे बढ़ाओ। जैसे मैंने तुम्हें सचरित्र में भी बताया है कि तुम एक, जैसे चक्की में घुन अनाज के संग पिस जाता है, वैसे ही संसार में प्राणी हर पल इस माया रूपी चक्की में पिसने का अनुभव कर रहा है, रोदन करता है। कबीरदास जी ने भी यही कहा है। तो उसके लिए जरूरी है कि तुम जो बीच में चक्की के दंड है उसको पकड़ के स्थिरता से रहो, और वह हैं तुम्हारे गुरु। तो तुम अपने गुरु के साथ रहो, जो वो बताते हैं वह करो, दृढ़ता से उन्हीं का नाम जाप करो, उनको में ही अपना विश्वास अडिग करो, उनके ही दिखाए मार्ग पर चलो। तो तुम्हारे जीवन में सभी परिस्थितियां परिवर्तित हो जाएंगी। सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहते हो। इसे संभव करने के लिए साधना जरूरी है मेरे बच्चे। तुम प्रयास करते रहो, तुम्हारा भला होगा। मैं तुम्हारे सारे संकटों को हल लूँगा। तुम संकट निरंजन हनुमान जी के रूप में भी मुझसे ही प्रार्थना करते हो कि हे प्रभु, अब इन विपत्तियों से मुक्त करो। तो मैं तुम्हारी प्रार्थना हर पल सुन रहा हूँ। उसे निरंतर रखो मेरे बच्चे। सही समय आने ही वाला है और उचित समय पर ही सभी को सब कुछ मिलता है। तुम्हारे जीवन में समय जरूर आएगा, तुम्हारी प्रार्थनाएं कभी बेकार नहीं जाएंगी। तुम मुझ पर विश्वास करो। मैंने परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में उतनी बुरी भी नहीं रहने दी जितनी पहले थी। तुम स्वयं अनुभव करते हो कि तुम पहले से बहुत बेहतर स्थिति में हो। जब मैंने तुम्हारे जीवन में इतना परिवर्तन कर दिया, मेरी कृपा से तुम्हारे सभी काम सुचारू रूप से चल रहे हैं, तो फिर क्या मैं तुम्हारे जीवन को संपूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं करूँगा? अवश्य करूँगा मेरे बच्चे। तुम अपने विश्वास को मुझ पर बनाए रखो। अपने कर्मों का ध्येय मुझे ही बना लो। मेरे ही निमित्त सब कर्मों को करो, मुझे ही मन को लगाओ। भगवान के नाम का जितना हो सके उच्चारण करो।
जो भी धार्मिक ग्रंथ का पठन मैंने तुम्हें बताया है उसका पठन निरंतर करो, उससे तुम्हारी उन्नति होगी, तुम्हारे मन की जो भी परेशानी है वह दूर होगी, तुम मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो जाओगे, तुम्हारी सारी बीमारियां दूर चली जाएंगी जो तुम्हें तनाव या परेशानी देती हैं। मैं तुम्हें पूर्णतः सुखी और स्वस्थ बना दूंगा, यह मेरा वादा है। प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।